So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जोसा में इस साल लगभग कितने रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, या फिर अगर आपकी रैंक इसके अंदर है तो आपको जोसा और सीसैम में बैठने का फायदा है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं जोसा को लेकर, आई होप कि मैं सारे डाउट्स को एक ही वीडियो में और पूरा का पूरा जोसा एंड साथ ही साथ सीसैप सब कुछ समझा दूंगा। कितना खर्चा लगता है जोसा में और सीसैप में कितना खर्चा लगता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्यों सीसैप हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू जोसा अगर हमारी रैंक लो है तो। इन दोनों में लगभग किस रैंक तक एडमिशन होता है, इन दोनों काउंसलिंग्स में प्रोसीजर क्या है, इनके रूल एंड रेगुलेशन क्या है, एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एनआईटीज में कितनी सीटें हैं, जीएफटीआईज में कितनी सीटें हैं, ट्रिपल आईटीज में कितनी सीटें हैं और किस रैंक तक ये लोग अल्टीमेटली हमें एडमिशन देने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस यहां आपको किस रैंक तक मिलने वाली है। और एक बात मैं और बता दूं कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक कि जोसा भैया अपना कभी स्टार्ट होगा, सीसेब अपना कभी स्टार्ट होगा, जोशा काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट बनवाने में चूक गए तो काउंसलिंग में भी आप चूक जाओगे। उसके अलावा जोसा और सीसेब में कितना खर्चा आने वाला है, कितनी रैंक तक जोसा में एडमिशन इस साल हो जाएगा, चाहे वो एनआईटीज हो या ट्रिपल आईटीज हो या जीएफटीआईज हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस की कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर फैमिली की बात किया जाए या इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली की बात किया जाए या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर डिटेल में डिस्कस करूंगा और हर कैटेगरी के लिए कोशिश करूंगा कि मैं डिस्कस करूं, तो कैटेगरी वाले बच्चे भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रिपल आईटीज में अगर आपको या एनआईटीज में आपको सीएससी चाहिए तो एटलीस्ट सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी अपन लोग चिंतन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो, बट इफ यू आर looking something in जोसा, then you have to watch this video till end. And वीडियो को देखने के बाद एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ आपको अल्टीमेटली ये भी बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाह रहे हो। एसटीबीजी ऐसा चैनल है जिस पर भी आप वीडियो चाहो, जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा आती है उस पर एसटीबीजी पर वीडियो बना दिया जाता है और बहुत ही जल्दी बना दिया जाता है। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं एवरीथिंग अबाउट जोसा काउंसलिंग। गाइस, अगर मैं जोसा की बात करूं तो जोसा ही वो दरवाजा है जो आपको आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआई तक लेके जाएगी। अगर आपको आईआईटी में जाना है तो आपको जेई एडवांस देना पड़ेगा। अगर आपको आईआईटी में आपका पढ़ने का सपना है तो आपको पता है कि आपको जेई एडवांस देना पड़ेगा। जेई एडवांस और एनआईटीज में पढ़ना है तो आपको जेई मेन देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम है। बोर्ड में 75 परसेंटाइल होना चाहिए या फिर आप टॉप 20, बोर्ड में 75% होना चाहिए या फिर आप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए, अपने बोर्ड में। अब किस बोर्ड का 20 परसेंटाइल किस परसेंटेज तक बनेगा, हर साल हर एक बोर्ड अपना डेटा शेयर करती है जोसा के साथ और इस साल भी वो शेयर करेगी। जैसे ही शेयर करेगी आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उस पर डाल दूंगा। तो सीधा साधा मतलब कट एंड क्लियर सा बात यह है कि अगर आपको जोसा या सीजन में बैठना है, चाहे आप जीएफटीआई में ही क्यों ना एडमिशन लो, अगर जोसा के थ्रू एडमिशन लोगे तो एटलीस्ट बोर्ड में आपके इतने परसेंट होने चाहिए। हालांकि कुछ जीएफटीआई ऐसी हैं जो इससे बोर्ड में कम परसेंट पर भी एडमिशन दे देती हैं, पर उसके लिए आपको अलग से काउंसलिंग करानी पड़ती है जब सारी सीटें फुल हो जाती हैं। और लोगों को लगता है कि जोसा और सीसैप के बाद जीएफटीआईज में कोई अलग से काउंसलिंग नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है बेटा। जोसा और सीसैप के बाद भी बहुत सारी जीएफटीआईज अपनी सीटें, जो इनकी वैकेंट सीटें होती हैं, उसको ये लोग फिल करती हैं। और एक टाइम तो ऐसा था, मैंने ये भी देखा कि ट्रिपल आईटीज तक को भी अपना स्पेशल स्पॉट राउंड कराना पड़ा अपने कॉलेज में बच्चों को बुला के। एक टाइम ऐसा भी था कि ट्रिपल आईटीज जब नहीं थी तो उनकी सीटें नहीं भर रही थी। बट एनीवेज, इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। अब बात करते हैं भैया जोशा शुरू कब से होगा, जेई मेन तो खत्म हो गया। तो देखो, जेई जोसा में अपने आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो जोसा के थ्रू आप सारे बच्चे बैठेंगे, जो एडवांस क्वालिफाई किया है वो भी, जो मेंस क्वालिफाई किया है वो भी। तो जोसा जो शुरू होगा जेई एडवांस के रिजल्ट के बाद शुरू होगा
3 जून से आपका जोसा शुरू होने वाला है, एक्सपेक्टेड डेट है, और उसके बाद तो लगभग लगभग जुलाई तक चलेगा, मिड ऑफ जुलाई तक चलेगा, और जुलाई के लास्ट में आपका सीसैप स्टार्ट हो जाएगा। और मान के चलिए जुलाई के लास्ट में, लास्ट वीक में सीसैप के सारे प्रोसीजर्स होंगे, एंड अगस्त के फर्स्ट वीक से पहले पहले उसका रिजल्ट आ जाता है। जनरली ये टाइमलाइन रहता है। इस बार जोसा का टाइमलाइन ये रहने वाला है। कहां से हमें जोसा के लिए अप्लाई करना है, जोसा की काउंसलिंग में बैठना कहां से है, तो जोसा की वेबसाइट से बैठना है। सिंपल, जोसा की वेबसाइट यहाँ है। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा, जैसे ही 3 तारीख के बाद से ये लोग रजिस्ट्रेशन करना शुरू करा देंगे, मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से टाइमली इन्फॉर्म कर दूंगा। अब बात करते हैं कि जोसा में बैठने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके अपने हाथ में रहना चाहिए, कौन कौन सा रेडी करके रख लेना है। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाए तो आपका एडमिशन इम्पॉसिबल है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। और बहुत सारा, मेरा खुद का जोसा में सीट जो कैंसिल हुआ था, डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से ही कैंसिल हुआ था। तो आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग डॉक्यूमेंट टाइम से पहले बनवा लीजिए, और ये राइट टाइम है। अगर आप जे एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी थोड़ा मोड़ा टाइम निकाल के अप्लाई कर लो डॉक्यूमेंट के लिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर आप जे मेन दे चुके हो, एडवांस की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो भैया दौड़ धूप के जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है उससे फटाफट जाके बनवाओ। डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे चाहिए, जैसे आप 10th आपके पास होगा, 12th आपके पास होगा, टीसी माइग्रेशन उस समय लेके आना, और सीसी अपना लेके आना। कैटेगरी वाले 1 अप्रैल के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना बनाएंगे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले। एससी एसटी में डेट का कोई इशू नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट, जिनको फीस माफ करवाना है, जैसा कि आपको पता है कि एनआईटीज में गरीब, एनआईटीज और आईआईटीज में गरीब लोगों से फीस नहीं लिया जाता है। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है तो पूरा का पूरा 100% ट्यूशन फीस माफ हो जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 5 लाख से कम है तो 2/3 ऑफ ट्यूशन फीस माफ हो जाएगा। तो गरीब लोगों से पैसा यहां नहीं लिया जाता है। तो इसके लिए गरीब, कैसे आप गरीब हैं कैसे पता चलेगा, इनकम सर्टिफिकेट से। इनकम सर्टिफिकेट अपना बनवा के रखिए, वो भी 1 अप्रैल के बाद का, इसमें कोई वो नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट में अगर ओबीसी है तो आप ओबीसी हमेशा जोसा में बैठने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाएंगे, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। इस बात को भी ध्यान रखिए। और पीडब्ल्यूडी वाले अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भैया बनवा के रखो। मेडिकल सर्टिफिकेट बाद में बनवाना है, एंटी रैगिंग आपको बाद में बनवाना है। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे गैप सर्टिफिकेट एंड फलाना ढिमकाना। सर्टिफिकेट्स पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इस पर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, और ये भी बताया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहां जाकर बनता है। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा फटाफट इस वीडियो को जाके देख लेना, अगर आपने नहीं देखा है तो। और इस वीडियो में मैंने जोसा ही नहीं, ऑलमोस्ट सारे काउंसलिंग को कवर किया है कि किस किस काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किस टाइप से लगेगा, कौन सी अथॉरिटी से साइन करवा के लगवाना पड़ेगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। इसको आप थोड़ा सा क्या करिएगा, इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं जोसा के बारे में, ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। जोसा एक ऐसा दरवाजा जिससे होकर ही जाना पड़ेगा, चाहे आप आईआईटीज में जाना चाह रहे हो, या एनआईटीज में जाना चाह रहे हो, या ट्रिपल आईटीज में जाना चाह रहे हो, या जीएफटीआईज में जा रहे हो। इसके अलावा आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में जाने का कोई और रास्ता आज के टाइम में इंडिया में मौजूद नहीं है। AIR 1 वाला बच्चा भी जोसा से होकर ही जाएगा। अब जोसा काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ 23 आईआईटीज हैं, 32 एनआईटीज हैं, 26 ट्रिपल आईटीज हैं, और 40 जीएफटीआईज हैं। अगर मैं टोटल सीट की बात करूं तो आईआईटीज में इस लास्ट ईयर 2024 की डेटा के अनुसार बता रहा हूं, हो सकता है 2025 में थोड़े बहुत इंक्रीज भी हो। आईआईटीज में 17,760 सीटें थीं, एनआईटीज में 24,229 सीटें थीं, जीएफटीआईज में 8546 सीटें थीं, और सॉरी ट्रिपल आईटीज में 8546 सीटें थीं, और जीएफटीआईज में 9,402 सीटें थी। मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो 50 से 55,000 बच्चों के लिए जोसा में सीट है। मोटा मोटी 50-55 हजार बच्चों का जोसा में एडमिशन इस साल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 50-55 हजार सीट की बात करूं तो इसमें से हर सीट अपने काम का नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस जोसा में भी आते हैं। हालांकि जोसा में जो भी कॉलेज पार्टिसिपेट करता है वो सारे के सारे गवर्नमेंट है। बस जैसे बीआईटी के कुछ ऑफ कैंपसेस हैं, जैसे देवघर हो गया, पटना हो गया, इनकी फीस ज्यादा है, ये पहले प्राइवेट थे। बाकी सारे कॉलेजेस यहाँ पर गवर्नमेंट ही आपको देखने को मिल जाएंगे। पर समस्या क्या है, आप इसमें समझिए कि यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज बहुत अच्छे हैं, और बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आ रही है तब तो जोसा में आप
बहुत कम रिसर्च करके साथ भी बैठेंगे तो भी बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप मीडियोकर लेवल के हैं, जैसे आपकी रैंक अप टू 1 लाख है या अप टू 2 लाख है या अप टू 3 लाख है, और जैसे जैसे आप जीएफटीआई की तरफ बढ़ते जाएंगे आपको एक प्रॉपर रिसर्च की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप बिना रिसर्च किए अगर जीएफटीआई में एडमिशन लेंगे तो वहीं पर आपके साथ नुकसान होना बेटा शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट ट्रिपल आईटीज में भी बहुत सावधानी के साथ आपको काउंसलिंग कराने की रिक्वायरमेंट होगी। अब बात करते हैं जोसा और सीसैम में कितना खर्चा आता है। खर्चा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एडमिशन लेना है तो पैसे आपके पास भैया पहले होने चाहिए, और अगर आप सीसैम में बैठना चाह रहे हो तो उसमें तो पैसा पहले ही जमा करना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको उसके बारे में भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इतना पैसा आपके पास पहले से इकट्ठा होना चाहिए अगर आप जोसा में बैठना चाहते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है और बहुत सारे एजुकेटर इस पे बात भी नहीं करते हैं, बट मैं पहले से आपको सारा कुछ क्लियर कर रहा हूं। अगर आपको जोसा में बैठना है तो जोसा में बैठने का चार्ज कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप जेई मेन में पास हुए हो तो भी जोसा में बैठो, जेई मेन में फेल हो गए हो तो भी आप एलिजिबल हो, जोसा में बैठने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। अगर जे एडवांस क्रैक किया है तो आपको चॉइस फिलिंग के टाइम एडवांस मतलब आईआईटीज भी भरने के ऑप्शन में आएंगे, और अगर आपने जे एडवांस नहीं क्लियर किया है तो आपको सिर्फ एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज फिल करने के ऑप्शन में आएंगे। तो रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है, जोसा में कोई भी बैठ सकता है, चाहे फेल हो या पास हो, और रजिस्ट्रेशन करने का कोई चार्ज नहीं होता है। जोसा में रजिस्ट्रेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। ओके, जोसा में रजिस्ट्रेशन जो है बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद से टोटल 6 राउंड की जोसा की काउंसलिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर का मैं आपको जोसा का वो दिखाता हूं। जोसा में क्या हुआ था कि लगभग इस डेट से स्टार्ट हुआ था, मतलब इन इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, और रजिस्ट्रेशन मतलब 9 जून को इन लोगों ने जे एडवांस का रिजल्ट दिया था, और 10 जून से इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के बाद से देखो ये राउंड 1 20 तारीख से हुआ, मतलब 20 तारीख को राउंड 1 का रिजल्ट आया, उसके बाद से 27 तारीख को राउंड 2 का रिजल्ट आया, और चॉइस फिलिंग में भी बहुत कम टाइम रहता है। जैसे अगर आप देखोगे ना चॉइस फिलिंग में, तो चॉइस फिलिंग में इन लोगों ने लगभग लगभग 10 तारीख से स्टार्ट हुआ और 18 तक इनकी चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट था। मतलब मान के चलिए मोटा मोटी 7 से 8 दिन आपके लिए चॉइस फिलिंग का मिलेगा। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो लोग हमारे प्रोग्राम में आना चाह रहे हैं वो पहले आ जाए, ताकि उनकी एटलीस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर बन जाए, क्योंकि एक साथ 1000 बच्चों का कई सौ बच्चों का बनाना इमीडिएट ऑन दैट टाइम मुश्किल होता है। और कई महानुभाव ऐसे होते हैं जो एकदम इमीडिएट टाइम जाके कोर्स लेंगे। कब कोर्स लेंगे? जब रजिस्ट्रेशन करना है, जब चॉइस फिलिंग करना है, उस दिन कोर्स लेंगे और बोलेंगे भैया हमारा चॉइस फिलिंग फट से बना के दे दो। जबकि भाई चॉइस फिलिंग में टाइम लगता है, सोच के समझ के डिस्कस करके बनाना पड़ता है। टोटल 576 मतलब 500-550 से ज्यादा चॉइस फिलिंग थी लास्ट टाइम जोसा में। तो एक एक चॉइस, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार पूरे 5 राउंड में, पूरा 5 राउंड हुआ था लास्ट टाइम जोसा, और पूरे 5 राउंड में सिर्फ एक बार आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा, और आप जो चॉइस फिलिंग करोगे उसी के बिहाफ पर अगले 5 राउंड तक आपको सीट अलॉट होने वाला है। अगर चॉइस फिलिंग में गड़बड़ कर दी, करियर खत्म, कोई नहीं बचा सकता है, चाहे आप जो भी रैंक लेके आए हो। जितने भी बच्चे जे एडवांस क्लियर करके जा रहे हैं उनको तो जोसा की चॉइस फिलिंग में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी करनी ही नहीं है, और जो लोग जेई मेन क्लियर करके आए हैं उनको भी जोसा में गड़बड़ी नहीं करनी है। इनफैक्ट उसके बाद आपको सीसैम में फिर से भरने का मौका मिलेगा, पर सीसैम में भी ढंग से ही भरना है, उसमें भी गड़बड़ी नहीं करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे, लास्ट ईयर 5 ही राउंड हुआ था, हर साल जोसा में 6 राउंड होता है। तो होता क्या है कि जब आप पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी, चॉइस फिलिंग करने के बाद राउंड्स का रिजल्ट आएगा, पहले राउंड का रिजल्ट, दूसरा राउंड का रिजल्ट, तीसरा राउंड का रिजल्ट। तो जिस भी राउंड में आपको सीट मिलेगी, आपको जैसे ही आपको सीट मिलेगी उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है। ध्यान रखो, अगर बेटा सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं दोगे आपका सीट 100% कैंसिल हो जाएगा, कोई नहीं फिर बचा सकता है, और जोसा से भी आप बाहर हो जाओगे। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस देना मैंडेटरी। अब कितना सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है? 35,000 रुपए आपको सीट
एक्सेप्टेंस फीस देना है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी के लिए 17,500 रुपए सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले भी अपने को इसी में काउंट कर लें। उसके अलावा पहला खर्चा तो आपका यहां लगेगा कि सीट मिलने के बाद जस्ट आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है बिना देरी किए। उसके बाद 5वें राउंड के बाद आपको पार्शियल एडमिशन फीस देना पड़ेगा। अगर पार्शियल एडमिशन फीस नहीं दिए तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और पार्शियल एडमिशन फीस कितना है भैया? 45,000 रुपए। और अगर SC ST PWD हो तो 20,000 रुपए में भी काम चल जाएगा। मतलब SC ST PWD को 20,000 देना पड़ता है और बाकी लोगों को 45,000 देना पड़ता है। अब इसमें क्या है, मान लो अगर आप जोसा में रिफंड मारते हो, मान लो आगे चल के आपको लगता है कि जोसा से अच्छा मुझे जैक दिल्ली में कॉलेज मिल गया, मैं यहां से रिफंड करवाना चाह रहा हूं, तो इजीली हो जाता है। पैसा बाद में आता है, लेकिन ये जो पैसा है ना, जैसे आप पैसा मान लो आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस दिया, अब सीट एक्सेप्टेंस फीस अगर आपने दिया तो यहां पर आपका पैसा बच जाएगा। मतलब आपका यहां पे 35,000 में से 5,000 रुपए काट के बाद में लोग 30,000 आपको वापस कर देंगे अगर आपको कॉलेज इनके यहां से नहीं चाहिए तो। रूल रेगुलेशन ध्यान से समझना, पैसा बहुत डूबता है। हर साल जोसा सीसा में लाखों लोग, मतलब लाखों तो नहीं बोलूंगा, मतलब कई 100 केस मेरे पास, मतलब बहुत सारे लोगों का मेरे पास खुद मैसेज आता है जिनका चूना लगा होता है कि भैया मेरा यहां कट गया, मेरा यहां कट गया, सीसा में तो पैसा ही लूट गया, है ना। अब उसके बाद जोसा में तो फिर भी रिफंड अलाउड है, आपको कॉलेज मिले तो भी रिफंड ले लो और ना मिले तो फिर पैसा ही मत दो, सीधा बात। अगर कॉलेज मिलेगा तो ही तो आप ये पैसा दोगे, और अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपका कुछ नहीं जाने वाला है। 0 रुपए का रजिस्ट्रेशन था, किस्मत आजमा लिया। लेकिन अगर आप सीसा में बैठ रहे हो, अब सीसा में बैठना उन लोगों को जरूर चाहिए जिनकी रैंक कम है, लेकिन अगर आप बेटा आप सीसा में बैठ रहे हो तो सीसम में तो आपका सीधे सीधे कटेगा। अब मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि देखो सीसम में भी 2 फीस देना है। अब आपको बैठने के लिए सबसे पहले 45,000 रुपए देना है। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हो तो सीसैब में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ही 45,000 रुपए देना पड़ेगा, जिसमें 5,000 रुपए नॉन रिफंडेबल है और 40,000 रुपए रिफंडेबल है। 40,000 इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस है और स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फीस बोलते हैं बाकी के 5,000 रुपए को। और अगर आप SC ST हो तो 25,000 देना पड़ेगा, और ये पैसा आपको देना पड़ेगा। और मानो पहले मान लेते हैं कि सीसैब में चूंकि 2 राउंड ही होते हैं, यहां 6 राउंड होता था पहले, अभी लास्ट टाइम 5 राउंड हुआ जोसा में, सीसैब में 2 ही राउंड होता है। मान लो सीसैब में पहले ही राउंड में आपको सीट मिल गया तो फिर आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड भी देना पड़ेगा। 2 इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड जो है 35,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। SC ST PWD के लिए 12,000 रुपए देना पड़ेगा। तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। अब समस्या क्या आती है सीसैब में, अगर सीसैब में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपने सिर्फ 45,000 रुपए दिया, जिसमें से 5,000 रुपए काट के 40,000 वापस कर दिया जाएगा। लेकिन मान लेते हैं अगर सीसैब में आपको कोई सीट मिल गया दूसरे राउंड में, पहले राउंड में अगर मिलता है तो भी आपके पास ऑप्शन होता है सरेंडर करने का, एग्जिट मारने का, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं पहले राउंड में अगर मिलता है। लेकिन मान लो अगर आपको दूसरे राउंड में सीसैब में सीट मिल गया और उसके बाद से आपने मना कर दिया कि नहीं साहब मेरे को नहीं चाहिए, सीसैब बोलेगा जाओ टाटा बाय बाय, एक पैसा वापस नहीं करूंगा, 45 का 45,000 डूब गया। और बुरा तो तब हो जाता है जब 45 के बाद कुछ लोग 35,000 भी दे देते हैं। पहले 45 दे देते हैं, उसके बाद फिर 35 दे देते हैं और बाद में मना कर देते हैं। वहां उनका सीधे 80,000 का चूना लग गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रूल पढ़ा ही नहीं, है ना। तो आपको सावधानी से चीजें समझनी है, फिर काउंसलिंग कराना है, वरना आपके पैसे का चूना लगना। और इसमें गलती नहीं है सीसैब की, सीसैब अपने जगह पर दुरुस्त है। गलती किसकी है? गलती आपकी है। आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, आपको रूल्स पता नहीं है, रेगुलेशन पता नहीं है, नियम नहीं पता है, आप ब्राउचर नहीं पढ़ रहे हैं, आप सीधे मुंह उठा के पहुंच गए कि हाँ भाई चॉइस भर दिया, जो मन में आया भर दिया। और इतने कबाड़े कबाड़े चॉइस भर देते हैं बच्चे, और बाद में जब चॉइस मिल जाता है, जब कॉलेज मिल जाता है तो सर्च करते हैं। पहले सर्च करना चाहिए, बाद में सर्च करने का क्या फायदा। बाद में अगर मिल गया और तुम सर्च भी कर लोगे और अगर खराब भी हुआ तो छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ोगे तो रिस्क है। 80,000 जाएगा, आप छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 80,000 आपका वापस नहीं आने वाला है। तो ये रूल रेगुलेशन आपको समझना है। दूसरी बात, जैसे आप ये जो पैसे यहां दे रहे हो, जैसे सीट एक्सेप्टेंस फीस दे रहे हो, इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस दे रहे हो, तो अगर आप उस कॉलेज में जाके मान लो पढ़ोगे ना, तो आपका ये जो पैसा है इसमें से 5,000 हटा के बाकी सारा पैसा आपके फीस में
एडजस्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब आप जोसा को दे रहे हो और कॉलेज को फीस अलग से दोगे। कॉलेज को फीस तो अलग से दोगे ही। मान लो किसी के कॉलेज की फीस 4 लाख है, तो यहां पे जो पैसा दिया है ये फीस में एडजस्ट हो जाएगा, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट होगा आप कॉलेज में जाके सबमिट करोगे। अब मान लो अगर किसी का ऐसा हुआ कि फीस माफ हो गया, एनआईटी में क्या फीस माफ हो गया, तो ये जो अमाउंट आप यहां दे रहे हो ये सब आगे चल के एडजस्ट हो जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चे बोलते हैं ना कि भैया एनआईटी में पढ़ने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता है, गरीब लोगों से एनआईटीज आईआईटीज में पैसा नहीं लगता है। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन काउंसलिंग कराने के लिए पैसा लगता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, डजंट मैटर। रूल इज रूल फॉर एवरीवन। हाँ ये है कि कैटेगरी के हिसाब से पैसा में थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब पैसों में कुछ कमी है। जैसे एससी एसटी को 20,000 ही देना पड़ता है, बाकी लोगों को 45,000 देना पड़ता है। लेकिन जो फीस में पैसा ऐड होता है, ये पैसा पूरा का पूरा एससी एसटी का कहां चला जाएगा, इनके फीस में ऐड हो जाएगा कॉलेज के, और आपके कॉलेज की फीस में 45,000 ऐड होगा। तो ये पैसा तो जोसा के पास ही है, जो आपके कॉलेज को बाद में ट्रांसफर कर देगी, तो इसके लिए ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। तो टोटल खर्चा कितना आएगा एकदम कट एंड क्लियर आपको पता होना चाहिए, बाद में रोना गाना नहीं कि भैया मेरे को पता ही नहीं था एफ एंड व्हाट। ठीक है, अब बात करते हैं यार। देखो आईआईटी, अगर आप ये देखो कि इंडिया में कितनी आईआईटीज हैं, तो आप ये देख सकते हो, जिसमें आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, मतलब ये टॉप की जो हमारी ओल्ड आईआईटीज है। एनआईआरएफ डेटा के अनुसार इन लोगों ने लिखा हुआ है। लेकिन अगर कभी चूज करना हो तो अपन बॉम्बे चूज करते हैं, फिर दिल्ली चूज करते हैं, फिर मद्रास चूज करते हैं, फिर कानपुर, फिर खड़गपुर, फिर रुड़की, फिर गुवाहाटी। इस तरीके से चॉइस फिलिंग करते हैं। वो मैं बताऊंगा, चॉइस फिलिंग की चीजें मैं बताऊंगा। जो लोग मेरे प्रोग्राम में हैं उनको मैं घर खुद करके दूंगा भी, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनआईटीज की बात करूं तो टायर 1, टायर 2 और टायर 3 की एनआईटीज आप यहां पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें टायर 3 में मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट या फिर नई एनआईटीज हैं। टायर 1 की एनआईटीज बहुत 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 सुपर हैं, बहुत अच्छा इनका प्लेसमेंट है। इनके कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बढ़िया प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। कुछ में तो आपको 25 से 30 लाख तक का एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस का देखने को मिल जाएगा, जो कि मिडिल क्लास, मतलब न्यू जनरेशन और सेकंड जनरेशन की आईआईटीज के टक्कर का है। उसके अलावा इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी एनआईटीज हैं, जैसे जमशेदपुर, दुर्गापुर, ये सारी अच्छी एनआईटीज की कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट की हैं जो नई हैं, कुछ कुछ में अभी सफर कर रहे हैं बच्चे प्लेसमेंट को लेकर, कुछ कुछ में नॉर्थ ईस्ट में बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और लोकेशन को लेकर भी सफर कर रहे हैं। आप किस में क्या सफर कर रहे हैं, कभी डिटेल वीडियो में मैं आपको बताता रहूंगा, धीरे धीरे आगे एक एक करके चीजें बताता रहूंगा। आप यूट्यूब चैनल इस एसटीबीजी को देखने की अब आदत डाल लीजिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ट्रिपल आईटीज की, तो देखो ट्रिपल आईटीज में भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिपल आईटीज हैं। इलाहाबाद है, ग्वालियर है, लखनऊ है, जबलपुर है। लेकिन बहुत सारी ट्रिपल आईटीज ऐसी हैं जहां पैसा बहुत ज्यादा आपसे लिया जाएगा और उनके खुद के कैंपसेस भी नहीं होंगे, वहां पर उतना अच्छा एक्सपोजर भी नहीं होगा। और अगर ये सब नहीं भी हो तो चलेगा, अगर वो ट्रिपल आईटी प्लेसमेंट दे तो। पर आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी ट्रिपल आईटीज हैं जो आपसे साल में 3 से 4 लाख, कुछ कुछ तो 4.5 से 5 लाख तक का मोटा फीस वसूलेंगी, लेकिन उनका प्लेसमेंट ढंग का नहीं है। तो जब भी आप इन सारी ट्रिपल आईटीज को अपने चॉइस में रखें, मैं आपसे यही बोलूंगा कि पहले वेल रिसर्च करिए, और अगर रिसर्च नहीं कर सकते हैं तो एसटीबीजी चैनल को फॉलो करिए और देखना शुरू करिए, नोट्स बनाने शुरू करिए। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप एसटीबीजी के प्रोग्राम में आइए, आई विल डू ऑन बिहाफ ऑफ यू। उसके अलावा जीएफटीआईज में भी बहुत अच्छी जीएफटीआईज हैं। पेक बहुत अच्छी जीएफटीआई है, बीआईटी मेसरा बहुत अच्छी है, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर अभी थोड़ा सा प्लेसमेंट को लेके सफर कर रहा है, ट्रिपल आईटी नया रायपुर में भी वही है, हैदराबाद में, जेएनयू में थोड़ा थोड़ा प्लेसमेंट के लिए मोस्ट ऑफ द ट्रिपल आईटीज में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, जीएफटीआईज में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। अब अगर आप ये चाहते हैं, जैसे कि मैं टॉप 5 के जीएफटीआईज पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर आप ये चाहते हैं कि भैया बाकी के जीएफटीआईज पर बताइए, वीडियो बनाइए और ये बताइए कि कौन सी इसमें काम लायक है और कौन सी इसमें नहीं है, क्योंकि देखो 40 से ज्यादा जीएफटीआईज हैं और मोस्टली जीएफटीआईज काम लायक नहीं है। अगर आप इस पर एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, डेफिनेटली आई विल क्रिएट अ डिटेल वीडियो ऑन द जीएफटीआईज आल्सो। अब सवाल आता है कि एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम को हम लोग क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि आपको पता होगा बच्चों पार्टी हम लोगों ने ऑलरेडी अपना काउंसलिंग प्रोग्राम लॉन्च कर चुका है, कर दिया है, और हमारे पास प्रॉपर आईआईटीएंस की टीम है जो जोसा में तो हम आपको जितने भी मेंटर देंगे सारे के सारे आईआईटीएंस होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉपर आईआईटीएंस की टीम है जो आपको कंसल्ट करेगी, गाइड करेगी कि किस तरीके से आप अपने लो रैंक पर भी एक बेस्ट कॉलेज ले सकते हैं। आप अगर आप हमारे कोर्स में है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत
सकती हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, किस तरीके से क्या होगा, मतलब एवरीथिंग आई विल टेल यू ऑन माय कोर्स। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। अब कोर्स कहां से बाई करना है, तो आप एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, वहां से जाके आप हमारा कोर्स बाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि ये तो आप जोसा का कोर्स देख ही सकते हो, आप इसी कोर्स को जाके एसटीबीजी एकेडमी ऐप से जाके बाई कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता एसटीबीजी अबाउट एसटीबीजी, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। दिस इज द एसटीबीजी एकेडमी, ये हमारा ऐप है। काउंसलिंग में अगर सबसे ज्यादा डाउनलोड्स और सबसे ज्यादा रेटिंग अगर किसी ऐप के पास है, तो दैट इज द एसटीबीजी एकेडमी। मतलब मेहनत करते हैं भाई बच्चों के लिए, ताकि उनको एक अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल सके। तो आप क्या कर सकते हो, आप एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करो, पूरा प्रॉपर तरीके से हम बच्चों की काउंसलिंग कराते हैं। ओके, तो ज्वाइन दैट प्रोग्राम, दैट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। अब बात करते हैं कि अगर जोसा में बैठना है तो सेफ स्कोर क्या होगा, एनआईटीज के लिए सेफ स्कोर क्या होगा, ट्रिपल आईटीज के लिए सेफ स्कोर क्या होगा, जीएफटीआईज के लिए सेफ स्कोर क्या होगा। तो देखो गाइस, एनआईटीज के लिए सेफ स्कोर पर मैं एक वीडियो बना दिया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसको भी एनआईटीज चाहिए, कैटेगरी वाइज एटलीस्ट कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा ये बात हो चुकी है, लेकिन जोसा में बैठने के लिए एटलीस्ट कितना रैंक चाहिए, मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाह रहा हूं। अब आइए उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मेरे को यहां एडमिशन लेना है, तो पहले तो हम तुम्हें पावर दिखाता हूं सीसैप का। फर्स्ट एक पावर देखो कि सीसैप में क्या पावर है। सीसैप में रिस्क अगर लोगे, मतलब बोलते हैं ना इश्क है तो रिस्क है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आप जितना बढ़िया ज्यादा रिस्क लोगे, उतना ज्यादा अच्छा कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर रिस्क नहीं होता तो फिर तो ज्यादा अच्छा कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी ही नहीं होता ना, क्योंकि फिर सारे बच्चे बैठ जाते हैं, सिंपल। अगर रिस्क नहीं होता तो किसी को बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां रिस्क है वहां कम लोग जाएंगे, और जब कम लोग जाएंगे तो कंपटीशन कम होगा, फिर लो रैंक पर भी कॉलेज मिलने की संभावना होगी। बट आज के टाइम में मोस्टली लोग फाइनेंशियली फ्री हैं, तो आज के टाइम में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो सीसैप में भी वो मजा अब नहीं मिल पा रहा है जो पहले हुआ करता था। बट एनीवेज, मैं आपको सीसैप का मजा दिखाता हूं और जोसा का मजा दिखाता हूं। देखिए, मान लेते हैं हम कैटेगरी लेते हैं जनरल कैंडिडेट का। आराम से समझिएगा, क्योंकि अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो आप समझिए बहुत फायदे में हैं। आपको बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारे हैक्स आपको पता चलेंगे कि काउंसलिंग अपनी करानी कैसे है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियोस देखिए, तब जाके आप समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ऑल इंडिया कोटे में देख रहा हूं, मैं ट्रिपल आईटीज को, ओहो एडवांस नहीं मेन से देखते हैं, आईटीज वालों की बात करेंगे, है ना। उनका एक बार रिजल्ट आ जाए, जेईई एडवांस का रिजल्ट आने के बाद से आई विल डेफिनेटली टॉक ऑन देम। ओके, मैं ऑल इंडिया कोटे से बात कर रहा हूं। ट्रिपल आईटीज की अपन ट्रिपल आईटीज को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ट्रिपल आईटीज में लास्ट एडमिशन कहां पर हुआ था, कहां पर, जोसा में। एकदम बढ़िया, अपन जोसा देखते हैं, सीसम नहीं देखते हैं, ठीक है। अब आप जोसा में देखिए, ट्रिपल आईटी राउंड 1 में, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद राउंड 1 में 4778 पे जाके बंद हुई थी। अब मैं राउंड 1 देखने के बजाय, मैं आपको राउंड 1 देखने के बजाय सीधे राउंड 5 पे लेके चलता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। राउंड 5 में ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में लास्ट एडमिशन 5200 रैंक पे हुई थी, और उसके बाद बिजनेस में, आईटी एंड बिजनेस में 5392 रैंक पे हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 7758 रैंक पे हुई थी। लास्ट ट्रिपल आईटी में एडमिशन जनरल कैंडिडेट को कहां हुआ था, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मणिपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स में 56,000 रैंक पर जाके एडमिशन हुआ था 2024 में। और 2023 में क्या हुआ था भाई, तो 2023 में 51,000 रैंक पर जाके एडमिशन हुआ था। तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, लगभग 2-4 हजार, मतलब 50-55 हजार में अगर 2-4 हजार का डेविएशन आ रहा है, तो मैं उसको बहुत ज्यादा का डेविएशन नहीं बोलूंगा। तो ये 2023 और 2024 का बेटा डेटा है, किसका, जोसा का। लेकिन अगर कोई बच्चा मान लो सीसे में बैठ जाए, देखो जिसकी 50,000 रैंक है, जिसकी 50-55 हजार रैंक है, उसको ये लोग सिर्फ मणिपुर दे रहे थे। मणिपुर 50,000 के बाद मणिपुर में ही मिला है, उसके अलावा 50,000 के बाद और किसी में ईसी वगैरह नहीं मिला है। सिर्फ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसी ही ब्रांचेस आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। लास्ट में अगर किसी को भागलपुर में भी मैकेट्रॉनिक्स लेना था जनरल कैटेगरी से, तो उसको 47,000 रैंक पे इन लोगों ने ले जाके दिया था। और कल्याणी में इलेक्ट्रॉनिक्स इन लोगों ने 43,000 रैंक पे दिया था। मतलब
43,000 रैंक के बाद जो भी मिला है वो बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि देखो मणिपुर में जाने के लिए कहता नहीं हूँ, अगरतला में लोग जाते हैं, थोड़ा बहुत देख सकते हो, क्योंकि मणिपुर अगरतला बहुत नए हैं, ठीक है। तो मैं उधर जाने के लिए कहता नहीं हूँ। तो लास्ट जो एडमिशन मिला है ट्रिपल आईटीज में मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स में कल्याणी में 43,000 रैंक पे मिला है, जोसा में। लेकिन यही चीज अगर मैं सीसैट में लेके जाऊं तो सीसैट में देख के तुम शॉक्ड हो जाओगे कि अरे भैया ये क्या हो गया। ये देखो सीसैट में देखो, सीसैट में ऑल इंडिया कोटा, मैं ओपन कैटेगरी का देखता हूँ। अभी जोसा में क्या देखा था, जोसा में जो लास्ट एडमिशन हुआ था लास्ट राउंड में जाके, वो हुआ था लगभग लगभग लास्ट एडमिशन जो हुआ था ये हुआ था यहाँ तक 56,000 पर। अगर मैं ये चीज सीसैट में कर दूं ना, और सीसैट में लास्ट एडमिशन में देखूं, लास्ट एडमिशन वही ट्रिपल आईटी मणिपुर की इलेक्ट्रॉनिक्स जो जोसा में देख रहा था, ट्रिपल आईटी मणिपुर की इलेक्ट्रॉनिक्स जो जोसा में 56,000 पे बंद हुई थी, वो सीसैट में 1,17,000 रैंक तक जाके बंद हुई थी। यहां से क्या सीखे, वही देखो क्या बोलते हैं, वही करनौल का मैकेनिकल 88,000 रैंक तक गया था, और वही भागलपुर का मैकेट्रॉनिक्स 75,000 रैंक तक गया था, और उसके अलावा वही कल्याणी 66,000 रैंक तक गई थी। जो कल्याणी 43,000 रैंक पे बंद हो रही थी, वो 66-67,000 रैंक तक सीसैट में एडमिशन दी है। वेरिएशन बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, इनमें बहुत लंबा डिफरेंस है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब देखो सीसैट का डेटा हर साल काफी तेजी से मतलब फ्लक्चुएट करता है। लेकिन जैसे 2024 का डेटा देखो सीसैट का, और 2023 का डेटा देखो, देखो ये 1 लाख पे मणिपुर में बंद हुआ है, लेकिन 2024 में 1,17,000 पे जाके बंद हुआ है, मतलब 17,000 तक का गैप आ गया। तो आपको वेरिएशन आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है सीसम में। देखो मैकेट्रॉनिक्स 2024 में इतना था, और 2023 में आप अगर देखोगे तो मैकेट्रॉनिक्स 63,000 पे ही बंद हो गया था। 2023 में कट ऑफ लो गई थी, 2024 में कट ऑफ आई गई थी। इसके पीछे का रीजन ये था कि 2023 में जोसा 6 राउंड तक हुआ था, 2024 में जोसा 5 राउंड पे ही बंद हो गया, तो बाकी की सीटें, ज्यादातर सीटें खाली थी और सीसैट में जाके भरी थी। तो यहां से आपको एक तो डिफरेंस पता चला कि जोसा वर्सेस सीसैट में बैठने का फायदा है। अब बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या है। अगर मेरे को जोसा या सीसैट में बैठना है, एडमिशन लेना है, तो सेफ स्कोर क्या है, चलो बताओ किसके लिए देखूं, किस ब्रांच के लिए देखूं। कंप्यूटर साइंस के लिए देख लूं कि लास्ट कंप्यूटर साइंस में एडमिशन सीसा में या जोसा में किस रैंक तक हुआ था, चलो वही देख लेते हैं। तो देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी मेरी होती है यार, और जो लास्ट तक पहुंच जाए वो जरूर एक बार कमेंट करना, ताकि मुझे लगे कि हाँ बच्चे मेरे मेरे को लास्ट तक देखते हैं। लेकिन मेरी वीडियो में इंफॉर्मेशन भर भर के होगा, क्योंकि दीज आर द मतलब वेल रिसर्च वीडियो। ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे बड़ा रेयर, बहुत कम लोगों के पास ही तुम्हें देखने को मिलेगा। तो चलो खैर, एनीवेज अपन आते हैं, आई एम जस्ट गोइंग फॉर दैट। मैं शुरू करता हूँ कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम को सेलेक्ट करना। मैकेनिकल हटा दो, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, उसके अलावा तो देखो आज के टाइम में कंप्यूटर साइंस की बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन आईआईटीज एंड आईटीज ट्रिपल आईटीज में भी है। चलो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सब ले लेता हूँ, एक ही बार में ख़त्म करते हैं। मैं सिर्फ सर्किटल ब्रांच ले रहा हूँ, नॉन सर्किटल ब्रांच का तो तुम्हें लास्ट में मैं दिखा दूंगा। सारी सर्किटल ब्रांच को मैं लेता हूँ। ओके,
ये है सारी सर्किटल ब्रांच। और मैं सेलेक्ट करता हूँ पहले जनरल कैटेगरी का, और यहाँ से आप नोट कर लेना, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, रिसर्च में बड़ा आसानी हो जाएगी। देखो ट्रिचिपल्ली जो है, मैं पहले जोसा का दिखाता हूँ। देखो जोसा का, जोसा की अगर मैं बात करूं तो आप देखो, सॉरी, हाँ मैं जोसा की अगर बात करूं तो ट्रिचिपल्ली राउंड 1 पे इतना शुरू हुआ था। मैं सीधे राउंड 5 की बात करता हूँ। राउंड 5 और वगैरह बात की करने का कोई मतलब नहीं है। आप ये देखो, राउंड्स की देखो, ट्रिचिपल्ली में 1224 रैंक पर कंप्यूटर साइंस बंद हो गई थी। सूरतकल में 1615 रैंक तक कंप्यूटर साइंस बंद हो गई थी। लास्ट जो एडमिशन मिला था बच्चों को, होम स्टेट, होम स्टेट भी हटा देते हैं, होम स्टेट की वजह से बहुत ज्यादा। हम्म, देखो लास्ट एडमिशन जो मिला था 90,000 रैंक पर, ध्यान से सुनना। बिलासपुर में इलेक्ट्रिकल ओपन कैटेगरी को 90,000 रैंक पर मिला था। संत लोंगवाल में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल 89,000 रैंक तक मिला था। आइजोल यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल 84,000 रैंक तक मिला था। मोटा मोटी सर्किटल ब्रांच 1 लाख के बाहर नहीं मिला था। ये जोसा का क्या है, स्टार्ट है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सीसा में कन्वर्ट करूं, इफ आई विल गो फॉर सीसैप, देन तुम देखो जादू। सीसम में अगर मैं चाहता हूं तो सीसम में आइजॉल यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल 8 लाख रैंक तक दी है। गुरुकुल कांगड़ी इलेक्ट्रिकल 7,53,000 रैंक तक दी है। वही बिलासपुर जो 1 लाख के अंदर अपनी कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल बंद कर रहा था, 30,000 इसकी फीस लगती है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में, यहां पर इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल 1 लाख के अंदर बंद हो रही थी, वो इलेक्ट्रिकल 6 लाख तक जाके बंद हुई है। अब तुम अंदाजा लगा रहे हो जीएफटीआईज में कितना बड़ा वेरिएशन है, कितना बड़ा वेरिएशन है। उसके अलावा संत लोगवान का वही इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल 5 लाख रैंक तक संत लोगवान का गया है। इसकी भी फीस कम है, पंजाब में है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो है एचएस गौड़ा सागर में है। इसकी फीस मतलब इसकी क्लोजिंग रैंक 3,44,000 है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स बिलासपुर में, गुरु घासीदास बिलासपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स 3,10,000 है। मतलब तुम देखो बीआईटी देवघर में ट्रिपल ई 2.5 लाख रैंक तक देखने को मिली थी। और कंप्यूटर साइंस आइजोल यूनिवर्सिटी में 2,34,000 रैंक तक मिली थी। मतलब कंप्यूटर साइंस 1 लाख के बाहर जोसा में मिला भी नहीं था। यहाँ पे तुम देख रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो, 2-2.5 लाख रैंक तक ये लोग कंप्यूटर साइंस दे रहे हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस 2,12,000 तक। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में कंप्यूटर साइंस 2,11,000 तक। मतलब ये चीज देख के तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए कि यस, काफी फायदा है, सीसेप का बहुत बड़ा फायदा है। मतलब एक मैं तुम्हें अब कैसे बताऊं मैं अब मेरे पास सब नहीं है, लेकिन चूंकि मैं एनालाइज करता हूं ना, मैं हर साल बैठ के डेटा एनालाइज करता हूं कि क्या रहा इस साल। और अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले मैं बैठ के सारा स्टैट्स पढ़ूंगा, एनालाइज करूंगा, और उसके बिहाफ पे बच्चों को बताता हूं। और मेरे मेरे ये एनालिसिस के बिहाफ पे तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा। और हम लोग चूंकि वी आर फ्रॉम आईआईटी, वी आर इंजीनियर्स, तो हम लोग कोडिंग वोडिंग ग्राफ व्राफ पावर बीआई सबका हेल्प लेते हैं भाई, क्योंकि हमें डेटा को एनालाइज करना। अगर मैं डेटा को बेस्ट वे में एनालाइज नहीं करूंगा तो अपने बच्चों को बेस्ट वे में कॉलेज नहीं दिला पाऊंगा। और ये चीज आती है भैया यहाँ के कल्चर से। आईआईटी में कल्चर ऐसा है ना कि यहाँ ऐसे ऐसे भी लड़के पड़े हैं जिन लोगों के साथ हम लोग मतलब क्लब्स वगैरह में काम करते हैं, तो बोलते हैं कि भैया आप बताओ ना, आप पिछले 5 साल का डेटा दो, मैं बना के दे रहा हूँ ना, कि प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि 6वें साल क्या मिलेगा, वही मिलेगा। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, मजा आता रहता है। बट एनीवेज, तो ये सारी चीजें तुम्हें देखने को मिल रही होंगी। अब बात करते हैं, अब यहां से मैं सिर्फ सीसैप का डेटा दिखाऊंगा, जोसा का नहीं दिखाऊंगा, है ना। और अब बात करते हैं कि भैया लास्ट एडमिशन ओपन कैटेगरी का कहाँ हुआ था सर्किटल ब्रांच में। तो आप देखो 7 लाख रैंक तक भी हो गया था। और बाकी अगर मैं बात करूं ओबीसी का, कि ओबीसी को किस रैंक तक एडमिशन मिला था, तो बिलासपुर में इलेक्ट्रिकल ओबीसी को 12,000 रैंक तक मिला था। सॉरी, 12 लाख रैंक तक मिला था। अब 12 लाख से भी खराब रैंक हो सकती है क्या? कॉलेज एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फीस मात्र 30,000 है, स्मार्ट सिटी बिलासपुर में है, बस प्लेसमेंट को लेके दिक्कत है। बाकी उसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आप जहां पर देख सकते हो। संत लोंगवाल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल 3 लाख में दे रहा है। उसके अलावा
संत लोंगवाल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3,38,000 में मिल रहा है। तुम देख रहे हो मतलब कि अंदाजा भी तुम नहीं लगा सकते हो। और सिर्फ एक साल का ही नहीं, 2023 का भी डेटा उठा के देखोगे ना तो देखो एसएन वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 8 लाख रैंक तक मिला था 2023 में, जो कि अपने आप में मिरेकल है। मतलब एसएन वीडियो एक अच्छा कॉलेज था, पहले टॉप 100 एनआईआरएफ में एसएन वीडियो आया करता था। प्लेसमेंट भी ठीक ठाक देखने को मिलेगा, फीस थोड़ी सी ज्यादा है, लोकेशन थोड़ा सा कटरा में है। हालांकि कॉलेज मतलब कैंपस बहुत अच्छा इन लोगों ने बनाया है, बट ओवरऑल ये सारी चीजें तुम देखोगे तो तुम्हें अंदाजा लगेगा, रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि भैया सीसैम में 7-8 लाख रैंक तक भी एडमिशन होना पॉसिबल है, बस कराने आना चाहिए। अगर आपको काउंसलिंग कराने आना आता है तो पॉसिबिलिटी है। हाँ ये कंप्यूटर साइंस, लेकिन ये मत सोच लेना कि 5-7 लाख रैंक तक पॉसिबिलिटी है। देखो छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद में लास्ट मतलब जो कंप्यूटर साइंस मिली है 2,16,000 रैंक तक मिली है, और जम्मू में जो कंप्यूटर मिली है 2,34,000 रैंक तक मिली है। तो मैं अभी इस अच्छी ब्रांच की बात कर रहा था। अगर आप ये चेक करो कि मेरे को कोई भी ब्रांच चलेगा, तो आप कोई भी ब्रांच अगर आप देखोगे मेरे दोस्त, तो सिविल 2024 में डेटा देखो, मैकेनिकल जो है बीआईटी पटना का मैकेनिकल 13 लाख रैंक तक मिला है, कोई बीआईटी पटना नहीं ले रहा है। सीयू झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में सिविल 12 लाख रैंक तक मिला है, बिलासपुर का इलेक्ट्रिकल 12 लाख रैंक तक मिला है। तो अगर आप किसी भी ब्रांच में इंटरेस्टेड हो तो आप डेटा यहाँ से देखो कितना लो रैंक तक एडमिशन हो रहा है, कितना लो रैंक तक एडमिशन हो रहा है। एनआईटी ट्रिचिपल्ली, मैं स्टार्टिंग का डेटा दिखा रहा हूँ कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था। एनआईटी राउरकेला में सीट बची थी, वो 847 रैंक तक गई थी ओबीसी का। तो यहाँ से देख के आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए सारी चीजें कि जो सेफ स्कोर है जोसा में या सीसा में बैठने का क्या है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा। आप यहाँ पे देखो एससी का 12-13 लाख रैंक तक एडमिशन हो रहा है, उसके बाद तो कोई एससी बचा ही नहीं होगा कि इनके पास जाए। अब भाई कितना लो रैंक तक एससी इनके पास जाएगा, है ना। और एसटी का तो यार तुम लोग मत पूछो। और होम स्टेट वालों को तो बहुत मजा है, 14-14 लाख रैंक तक एसटी वालों का एडमिशन हो जाएगा। 13-14 लाख रैंक भी है तो भी एडमिशन हो गया था सीजन में, बस आपको कराने आना चाहिए। इट्स डिपेंड्स, ऐसा नहीं है कि जोसा में नहीं एडमिशन होता है। जीएफटीआई बहुत लो रैंक तक एडमिशन देती हैं, बट फिर वही बात, जीएफटीआई में एडमिशन लेना इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि अच्छे जीएफटीआई में एडमिशन लिया जाए, और अच्छे जीएफटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा प्रॉपर। तो अब बात करते हैं हम ट्रिपल आईटीज की सीधे सीधे, क्योंकि जीएफटीआईज में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। मैं ट्रिपल आईटीज की बात करता हूं कि ट्रिपल आईटीज जो हैं बाकी कैटेगरीज को लास्ट किस रैंक तक मिली थी। तो सिंपल बात है, ऑल इंडिया कोटा सेलेक्ट करूंगा, और ओपन का हमने देख ही लिया, हम ओबीसी का देखते हैं। ओबीसी का अगर अपन देखेंगे तो लास्ट एडमिशन जो ओबीसी में हुआ था, ये मणिपुर को तो हटा ही दो, आंध्रा में मैकेनिकल 1 लाख रैंक पर हो गया था, और उसके अलावा भागलपुर की मैकेट्रॉनिक्स 96,000 रैंक तक हो गई थी। उसके अलावा जबलपुर की स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 93,000 रैंक तक हो गई थी। कल्याणी 89,000 रैंक तक हो गई थी। और उसके अलावा आप देखते जाओ अपने हिसाब से डेटा यहाँ पे कि कितने लो रैंक तक एडमिशन हुआ था। रांची की इलेक्ट्रॉनिक्स, अब रांची में इलेक्ट्रॉनिक्स भैया अच्छी है, रांची की इलेक्ट्रॉनिक्स भी ओबीसी कैंडिडेट को 82,000 रैंक तक देखने को मिल गई थी। ट्रिपल आईटी धारवाड़ में डेटा साइंस, मतलब सोच रहे हो डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 81,000 रैंक तक मिल गई थी। और मान लो गलती से वो ओबीसी लड़की निकल गई, ओबीसी लड़की निकल गई तो 2 लाख रैंक पर मणिपुर, 2 लाख रैंक पर मणिपुर। जबलपुर की स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 1,35,000, भागलपुर की मैकेट्रॉनिक्स 1,29,000, और रायचूर का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 1 लाख रैंक, मतलब ओबीसी गर्ल है, 1 लाख रैंक पर भी यहां पर एडमिशन लास्ट टाइम हुआ था धारावाड़ में। उसके अलावा आप देखिए भागलपुर में मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन तो तुमने देख ही लिया, ये राउंड 1 का डेटा था। ये वेस्ट बंगाल कल्याणी में, ट्रिपल आईटी कल्याणी में जो ईसी है 96,000 रैंक तक आपको देखने को मिल गई थी। रायचूर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर सीएससी लड़की को 91,000 रैंक तक देखने को मिल गई थी। और ट्रिपल आईटी ट्रिचिपल्ली में ईसी 90,000 रैंक तक देखने को मिल गई थी। तो मेरा तो मानना है कि अगर लड़की है, नारी है, तो सब पर भारी है। तुम बैठो, 1 लाख रैंक भी हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, बैठो, तुम्हें ट्रिपल आईटी मिलेगा, और वो ट्रिपल आईटी मिलेगा जो जनरल को 60-70 हजार रैंक पर भी नहीं मिलेगा। तो टेंशन मत लो, ओके। अब अगर मैं नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस वाले यहां पर देख सकते हैं काफी लो रैंक तक बेटा आपका भी एडमिशन हो जाता है ईडब्ल्यूएस में। और अगर लड़की है तब तो और फायदा है। एक गर्ल्स कैंडिडेट का ही दिखा रहा हूं कि भागलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स लड़कियों को, ईडब्ल्यूएस लड़की को 92,785 तक मिली थी। और अगर मेल है
तो थोड़ा सा लो रैंक तक मिलेगा। तो ये है सेफ स्कोर। सेफ स्कोर देख के आपको समझ में आ गया होगा, कट एंड क्लियर। बाकी ये डेटा आप देख सकते हो जो मैंने अलग से निकाला था। एनआईटीज के लिए सीएससी चाहिए टायर 1 में, तो एटलीस्ट जनरल कैंडिडेट को इतना रैंक लेकर आना पड़ेगा। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप इसको जाके मेरे चैनल पर देख लेना, या फिर आप यहां से भी डेटा अपना टैली कर सकते हो। तो ये रहा एनआईटीज का डेटा, ये रहा एनआईटीज का डेटा, एंड दिस इज ऑल अबाउट ट्रिपल आईटीज। ये ट्रिपल आईटीज का डेटा है कि टॉप ब्रांच की कट ऑफ क्या है, लोवेस्ट ब्रांच की कट ऑफ क्या है। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी का हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। उसके अलावा अगर आप सेफ स्कोर की बात करो बेटा, तो सेफ स्कोर जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जीएफटीआई आराम से 8 से 10 लाख रैंक पर भी कुछ ना कुछ एडमिशन दे देगी, और सर्किटल ब्रांच में भी आराम से 7-8 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाएगा जीएफटीआईज में। एनआईटीज में आप देख रहे होगे कि एनआईटीज भैया 1 लाख रैंक के बाहर कुछ भी नहीं देने वाली हैं, और ट्रिपल आईटीज में डिपेंड करेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है। ट्रिपल आईटीज में तो क्रिस्टल एंड क्लियर आपको दिख रहा था कि जनरल कैंडिडेट को रद्दी, मतलब रद्दी नाम तो नहीं अपन यूज कर सकते, लेकिन मतलब नई से नई ट्रिपल आईटी जैसे मणिपुर वगैरह भी 1 लाख रैंक तक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफर कर देती हैं। और अगर ओबीसी है तो 1,30,000 रैंक तक, 1,50,000 रैंक तक देख सकते हो। अगर ओबीसी गर्ल है तो 2 लाख रैंक तक काम बन जाता है। तो इस तरीके से लो से लो रैंक पर भी एडमिशन हो सकता है, ऐसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत किस चीज की है? जरूरत रिसर्च की है। आप कौन सा ब्रांच चाहते हो, आप क्या चाहते हो, इस पर एक प्रॉपर रिसर्च करके अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को बनाने की जरूरत है कि क्या क्या आपको पिछले साल मिला था, पिछले 2-3 साल का कट ऑफ देखिए और देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है। और बाकी अगर आप इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि भैया कैसे करूं, रिसर्च समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एसटीबीजी के प्रोग्राम में आइए। संदीप भैया इज हियर, मैं करूंगा तुम्हारे लिए ये सारे काम, और आई विल गिव यू अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर गेटिंग अ बेस्ट कॉलेज एज पर योर रैंक। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, जय हिंद।